बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं बियरिश, मिक्स टू बियरिश। डीआईज भी थोड़े से मिक्स टू बियरिश ही लग रहे हैं, वॉल्यूम काफ़ी कम है। एफआईआईज मिक्स टू बुलिश लग रहे हैं, उनका भी वॉल्यूम काफ़ी कम है। प्रोज हमारे मिक्स टू बुलिश गए हैं, उनका भी कई जगह पे वॉल्यूम काफ़ी कम है सिवाय पुट्स के। तो चलिए देखते हैं ओवरऑल नेट पोजीशन क्या बन चुकी है। अब ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट और फिर स्टॉक ऑप्शंस एंड स्टॉक फ्यूचर्स। अभी हमने देखे यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज ये नंबर दे रखे थे, अब हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो ये वो वाला कॉलम है दोस्तों जो भी हमने यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज देखा था राइट साइड वाले कॉलम में, उसको यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट वाइज अब दे दिए वही सेम नंबर्स। ये कल तक के नंबर थे, यानी फ्राइडे को जो पोजीशन शाम को कैरी करके लेके गए थे सब लोग, इन दोनों का टोटल करेंगे तो आज क्या पोजीशन अब कैरी हुई है कल सुबह तक के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। तो एफ की कुछ बाइंग दिख रही है, उनके जितने भी शॉर्ट थे वो सारे निकल चुके हैं, और 7500 लॉट्स की बाइंग हुई है उनकी, और बाकी सबका थोड़ा थोड़ा सेल है। सब 2-3 हज़ार 4 हज़ार की रेंज के बीच में ही चल रहे हैं। तो इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर आप देखिए एक बारी, यहाँ पे एफ का बाय आया है कॉल्स का। रिटेलर्स का अभी भी सेल है 10,000 लॉट का, तो 1,80,000 लॉट की ओवरऑल सेलिंग हो गई, क्योंकि अभी तक वो 1,70,000 लॉट सेल करके बैठे हुए थे। एफ की बाइंग बढ़ करके हो गई है 3,33,000, और प्रोज की 10,000 लॉट की सेलिंग आई तो उनके 1,53,000 लॉट सेल में हो गए। पुट का डेटा देखें तो पुट में बाइंग आया है रिटेलर्स का अच्छा खासा, उनके 4,28,000 लॉट जो है पुट के पड़े हुए थे, तो उनकी बाइंग के बाद सेल में, अब बाइंग के बाद उनके अभी भी 2,99,000 लॉट अभी भी सेल में है। एफ इसका सेलिंग आया है थोड़ा सा 25,000 लॉट का, तो 3,11,000 लॉट उनके रह गए हैं। प्रोज का देखें तो 1,01,000 लॉट की उनकी सेलिंग आ जाई है, और ओवरऑल 1,00,000 लॉट की सेलिंग उनकी हो गई है पुट के अंदर, यानी वो बुलिश देख रहे हैं बाजार को। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर एफ का थोड़ा बाय है, उन्होंने और शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, 2,23,000 के करीब पहुंच गया है उनका टोटल लॉन्ग। रिटेलर्स ने कॉल भी बाय किया स्टॉक ऑप्शन में, पुट भी बाय किया, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया। चलिए चलते हैं, अब हम बात करेंगे कैश मार्केट के डेटा की। सबसे पहले तो कैश मार्केट का डेटा DIS का पॉजिटिव आया, लगभग 1,200 करोड़ का बाय है, 700 करोड़ का सेल है एफ का, यानी 500 करोड़ का सेल अभी भी रिटेलर्स का और प्रोज का आया है आज। ऑप्शन चेन देखते हैं अब चल करके। 8 जून की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन देखेंगे हम। बाजार 18,600 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया किसी तरीके से, तो 18,593 के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो 600 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि वहाँ पे दिक्कत आ रही है, बाजार सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल भी वही बनेगा 18,600। इसके ऊपर निकलेगा तभी हम तेज़ी पकड़ेंगे, वरना हम तेज़ी नहीं पकड़ने वाले। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं डेवलप हो रही है, यानी बाजार अगर चाहे तो निकल सकता है, लेकिन बार बार वहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग आ रही है। और यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी में पुट्स भी दिखाई दे रही है अगेन। अगर ये पुट बाय है स्मार्ट मनी का, तो बाजार जो है 18,600 के नीचे जाएगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन देगा, और ऐसे में हम क्या करेंगे, शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर ये स्मार्ट मनी का ऑप्शन सेल है तो वो फिर डेफिनेटली बाजार को ऊपर लेके जाएंगे, और फिर 18,600 के ऊपर आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा, और बाजार सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा ऊपर। तो ये बड़ा क्लियरली हमारा 18,600 का सिंपल लेवल हो गया। नीचे जो सपोर्ट है अब, इसके बाद 18,600 के बाद 500 पे है, फिर 400 के लेवल पे है, क्योंकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे बना हुआ है। चलिए आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम। ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे पोजीशंस, और आगे भी कुछ खास नहीं है, इनफैक्ट थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। तो चलिए अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी ने एटलीस्ट एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, 44,101 के ऊपर क्लोजिंग आई उसकी। एटलीस्ट 44,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसके ऊपर क्लोज आया। देखिए इन द मनी कॉल्स में काफ़ी बुकिंग हुई है यहाँ पे, तो जो वो कॉल्स कैरी करके गए थे एटलीस्ट उन्होंने ऐसा लगता है कि प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर लिया। तो 44,100 का ही लेवल मेरे लिए रहेगा कल के लिए। उसके बाद हर 100 पॉइंट के ऊपर यहाँ तक रेजिस्टेंस है 44,300 तक। एक बार 44,300 के ऊपर सस्टेन कर गया बाजार, तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा करके
तेज़ी पकड़ सकते हैं। ज़रूर 44,500 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, बट उसके बाद फिर इतनी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है कि एक ही दिन के अंदर जब बड़े मूव देता है बैंक निफ्टी, उस तरह का कुछ नज़ारा बन सकता है। लेकिन उसके लिए पहले वो स्टेप बाय स्टेप, पहले 44,100 के बाद 300, 300 के बाद 500, ये दोनों लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है वही इन द मनी पुट्स फिर से, तो ये अगर वही सेम लॉजिक, अगर ये इनकी बाय है तो 44,100 के नीचे बाजार सस्टेन करेगा, यानी हमें यहाँ पे शॉर्ट लेना है। लेकिन यहाँ पे टारगेट पहला 44,000 तक का है, ये निकलेगा तो फिर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फिर नीचे सपोर्ट धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देगी। 43,800 के पास एक सपोर्ट है, फिर उसके बाद सीधी सपोर्ट जो है वो 43,500 पे दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं, बात करते हैं आगे की ऑप्शन चेन की। सो आगे की ऑप्शन चेन में भी कुछ ना कुछ देखिए इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही है हमें, कुछ ज़्यादा खास नंबर नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ पोजीशन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। तो सेम रूल हम अप्लाई करेंगे। 44,100 का जो लेवल है उसको मेक और ब्रेक लेवल की तरह यूज़ करेंगे। सेम आगे की ऑप्शन चेन में भी है, जो कि मंथली ऑप्शन चेन है। चलते हैं फिर निफ्टी, जो कि कल के दूल्हे राजा हैं। कल यानी 6 जून की एक्सपायरी है और 19438 पे मार्केट क्लोज हुआ है। कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफ़ी वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि आज भी बाजार जिस तरीके से एक बार ऊपर खुला, फिर ऊपर ही गया और उसके बाद फिर पूरा दिन साइडवेज 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 बाय ऑन डिप चलता रहा ऑलमोस्ट 3 बजे तक, और उसके बाद जो है बाजार ने नीचे का एक अच्छा खासा फॉल दिखा दिया। सो देखिए यहाँ पे भी वही सेम हुआ है, अच्छी खासी अनवाइंडिंग्स हुई हैं कॉल्स के अंदर और सारी चीज़ों में। तो लेवल हमारा दोस्तों इसके अंदर 438 पे इसका क्लोजिंग आया है हमारा, और हमारी जो ऑप्शन चेन है उसमें 500 के ऊपर देखिए यहाँ पे हर लेवल पे बड़े बड़े चेंज इन वाई बन गए। यानी अगर कोई ट्रेड अगर हम लेंगे तो 450 के ऊपर लेंगे निकलने पे, और 50-50 पॉइंट के ही टारगेट रखेंगे। बहुत ओवर अग्रेसिव टारगेट्स हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि हर लेवल पे क्लियरली एक वो रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी वही सेम इन द मनी पुट्स का रूल रहेगा, तो 450 के नीचे शॉर्ट करेंगे। 400 का पहला टारगेट, फिर 50-50 पॉइंट के टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे भी 50 हर 50 पॉइंट पे सपोर्ट और हर 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। तो चलिए चलते हैं, अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जिन लोगों ने वेबिनार दोस्तों नेक्स्ट मंथ फर्स्ट संडे मोस्ट लाइकली रखेंगे, जो कल का बैच था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे कल के बैच के, उन्होंने आज ही अपनी वेबिनार की फ़ीस रिकवर कर ली है। सो जस्ट फर्स्ट डे आफ्टर द वेबिनार, और बेस्ड प्योरली ऑन द लर्निंग्स और लॉजिक के साथ वो समझे हर चीज़ को। आपको मैं उनके जो फीडबैक्स हैं, कमेंट्स हैं, वो भी कल कोशिश करता हूँ आप लोग को मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, और ये भी कीवर्ड्स आप टाइप करके आप देख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। 7500 के करीब हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, अराउंड 7600 नाउ, और फ्री चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम ब्रेकआउट स्टॉक्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, मार्केट व्यूज़ वगैरह डालते रहते हैं। तो चलिए आते हैं, करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों डेटा तो देखिए इन्होंने आज बाइंग करके वो कर लिया है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग करी है, बाइंग करी है, और यहाँ पे देख सकते हो आपकी इंडेक्स कॉल का डेटा आप देखेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ी सी बाइंग आई है। तो थोड़ा बहुत तो बुलिश टाइप का इन्होंने अपना सेटअप बनाया है ऐसा लग रहा है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना, क्योंकि इन द मनी पुट्स जो दिखाई दे रही हैं वो गड़बड़ करवा सकती हैं बाज़ार में। तो इन द मनी पुट्स के लिए हमें पुट का डेटा एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। तो पुट साइड का डेटा आप देख सकते हो कि यहाँ पे पुट सेलिंग दिखाई दे रही है इनकी ओवरऑल बेसिस पे, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ पुट बाइंग हमें स्पष्ट दिखाई दी है कि कोई ना कोई तो पुट बाय करके गया। हालांकि नेटेड बेसिस पे तो पुट बायर ये हैं रिटेलर्स, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि FIIs और प्रोस की भी कुछ ना कुछ पुट बाइंग है। तो पुट बाइंग इन द मनी वाली इनकी भी हो सकती है, हाइड करके पोजीशन लेके जा रहे हो। अगर ऐसा है तो हमारे लेवल्स डाउन साइड पे ब्रेक करेंगे, नेगेटिव प्राइस एक्शन भी देंगे और सस्टेन भी करेंगे। तो इसलिए हमारे को लेवल्स के हिसाब से चलना है, क्योंकि यहाँ पे भी पोजीशन देखिए दोस्तों बुलिश जरूर है, बट थोड़ा सा कुछ बुलिश के साथ साथ क्या है कि पैसिव है। पैसिव मतलब उन्होंने नए लॉन्ग नहीं क्रिएट किए कुछ खास, बल्कि शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं, क्लोज किए हैं, यानी पुरानी पोजीशन को क्लोज करी है। और रिटेलर थोड़ा स्टॉक ऑप्शंस में भी थोड़ा सा बुलिश किया है। तो ये भी पॉसिबिलिटी कुछ बन सकती है कि हो सकता है मार्केट कल छोटा मोटा डिप ले, एक बार इनकी जो इन द मनी पुट्स जो है उसके अंदर बुकिंग करे, फिर कंसोलिडेट करे बाजार और हो सकता है ऊपर की तरफ को निकले।
कुछ इस तरह की कहानी बन सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये मान लीजिए बाजार डिप लेता है, डिप लेने का कारण भी होना चाहिए। कारण यही रहेगा कि वर्ल्ड मार्केट हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव आपको होती हुई दिखाई दे। अगर नेगेटिव क्लोज होते हैं, जैसे आज डाउ जोन्स है या कल सुबह एशियन मार्केट आपको हमारे मार्केट खुलने से पहले दिखती हैं, वो नेगेटिव दिखती है, तो आपको एक हिंट लग जाएगा कि इन्होंने अभी प्लान जो है वो नेगेटिव साइड का बना रखा है, सेंटिमेंट नेगेटिव साइड पे क्रिएट हो रहा है। और फिर उसके बाद नीचे ले जाने के बाद बाजार हो सकता है फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे। उसके बाद हमें बायस नहीं रखना कि बाजार ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, हमें फिर रेंज को वॉच करना है कि वो रेंज किस तरफ तोड़ रहा है सेकंड हाफ में, या जब भी कंसोलिडेशन ओवर होती है, तो उस चीज़ का जरूर वेट करेंगे। फिर हम आगे की जो ट्रेड है सेकंड हाफ में उसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। लेकिन ये नीचे का जो चार्ट है वो तभी हम देखेंगे जब बाजार नेगेटिव साइड पे जाए, यानी लेवल हमारे नीचे की तरफ टूटे। अगर यही लेवल क्लियरली अगर आपको सुबह ऊपर की तरफ टूटते हुए दिखते हैं, ऑफ कोर्स वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट होगा उसके लिए, या कोई लोकल न्यूज़ होगी अच्छी तभी बाजार ऊपर जाएगा, तो फिर हमारा व्यू जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फिर हम उस समय बुलिश साइड का ही ट्रेड उस समय देखेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। लेकिन मार्केट के अंदर हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है, और हर प्लान के लिए हमें रेडी होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हेल्प करने वाले हमारे लेवल्स, तो लेवल्स को ध्यान रखना है, किसी भी तरफ का बायस नहीं पकड़ना। लेवल्स आपको खुद गाइड करेंगे कि बाजार किधर जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएगा, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, जरूर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।